आरक्षण बचाव संयुक्त मोर्चा ने 21 अगस्त को किया बालाघाट बंद का आह्वान। आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमीलेयर कानून का विरोध। आपको बता दें, आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमीलेयर कानून के विरोध में आरक्षण बचाव संयुक्त मोर्चा ने आगामी 21 अगस्त को भारत बंद का वहीं पर बालाघाट बंद का ऐलान किया है। न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से आरक्षण का खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज ने अपने हक और अधिकार के लिए 21 अगस्त को बालाघाट बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं शुरू रहेगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने अध्यादेश लाए। इसके अलावा भी हमारी कई और अन्य मांगे हैं, जिसको लेकर 21 अगस्त को बालाघाट बंद किया जा रहा है, जिसमें अम्बेडकर चौक से रैली नगर का भ्रमण करते हुए अम्बेडकर चौक ही पहुंचेगी। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में विशाल रैली का आयोजन बालाघाट जिले में और व्यापारी बंधुओं से हम बंद का भी आह्वान किया गया है और सभी का हमको समर्थन मिल रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक सभी लोगों ने अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दी जा रही है। आरक्षण बचाओ यह जो मोर्चा है, यह पूरे एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष इस कार्यक्रम का नियुक्त किया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष सौरभ लोधी ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसलिए बनाया गया है जिससे एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय आया है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर लागू करने के आदेश पारित किए गए हैं। भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा विभिन्न जातियों को एक समूह में रखने के लिए संविधान में अनुच्छेद 341, 342 में समाहित कर आरक्षण की व्यवस्था देकर उनका आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में विकास हो तथा समाज में समानता मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। किंतु आज इस व्यवस्था को न्यायपालिका द्वारा समाप्त किया जा रहा है, जिससे हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 के निर्णय को लोकसभा एवं राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कराकर आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। इस संबंध में अध्यादेश पारित करें, यह हमारा मूल उद्देश्य है, जिससे आने वाले समय में जितने शोषित, प्रताड़ित, वंचित जो लोग हैं एक मुख्य धाराओं से जुड़ सके, जिनको अभी तक आज़ादी के बाद तक मेरे ख्याल से आज 2% जो लोग हैं आज आरक्षण की बदौलत आज वो आरक्षण का फ़ायदा लेके आज यहाँ पे उपस्थित हुए। परंतु ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि आज सर्वोच्च न्यायालय का एक सहारा लेके ये आरक्षण की व्यवस्था को एक उपवर्गीकरण में बांटा जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान पे बालाघाट बंद का हमने आह्वान किया है और सभी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों ने हमें समर्थन दिया है और इसका कार्यक्रम जो है पूरे भव्य रैली निकलेगी बालाघाट ज़िले में और उसके बाद अम्बेडकर चौक से ही रैली निकलेगी और अम्बेडकर चौक में पूरा भ्रमण शहर का करने के बाद अम्बेडकर चौक में एक सभा होगी, जिसके माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल किया जाएगा और सभी एसटी, एससी, माइनॉरिटी और ओबीसी के लोगों का वहाँ पे हम संवाद करवाएंगे, जिसके माध्यम से उद्बोधन होंगे और आने वाले समय में यह मैसेज पूरे देश में जाएगा, जिसके माध्यम से कोर्ट को भी समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। इन लोगों का जिस प्रकार से 75 साल की आज़ादी के बाद में निरंतर शोषण हुआ है, यह शोषण पर प्रतिबंध लगाने का जो कार्य किया जा रहा है,
इस पे हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा शोषण ना हो। आह्वान किया है कि मेडिकल सुविधाएं बंद नहीं रहेगी। व्यापारी बंधुओं से हमने निवेदन किया है कि वह इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम बंद में आपको सहयोग करेंगे, और सभी से हमने आह्वान किया है। और पेट्रोल पंप चालू रहेंगे, ऐसी अव्यवस्थाएं ना फैले जिससे ये बंद का विरोध आम जन के बीच में ना जाए। ये हक अधिकार की रैली है, जिनको आज भी शोषित पीड़ित जो लोग हैं वह निरंतर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसमें परिवहन भी बंद रहेंगे। परिवहन वालों से भी हमने आह्वान किया है कि वह बंद रखने का प्रयास करें, बंद रहे। इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उन पे हमने प्रतिबंध नहीं लगाया है, वह चालू रहे। और यह जो रैली है बहुत शांतिपूर्ण रूप से हम इसकी व्यवस्था बना रहे हैं, जिसमें किसी को भी किसी प्रकार की मीन्स परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।